students, welcome back to my channel, and today we will discuss the graphical representation of motion. Okay, so graphical representation of motion we will use the line graphs. हम लोग line graphs का use करेंगे और line graphs की help से हम लोग पढ़ेंगे. वैसे generally graph का work क्या होता है, ग्राफ क्या करता है कि ये रिलेशन बताता है. ठीक है, ग्राफ में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सो इन दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन वी हैव टू डिस्कस टू टाइप्स ना. हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पे हमें पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, जो कि आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी का सिलेबस है. फर्स्ट हमें पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे. फॉर यूनिफॉर्म मोशन, कि सपोज बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एंड इवन वी कैन ऑल्सो डिस्कस द रेस्ट. हम रेस्ट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर सपोज बॉडी रेस्ट में है, टाइम के साथ साथ वो बॉडी की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो किस टाइप से ग्राफ प्लॉट होगा. ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें हमें पढ़ना है. सेकेंड है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, इस लेक्चर में वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हम लोग सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्लियर, समझ में आया? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दोनों डिस्टेंस एंड टाइम. आपको पता है जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो करते क्या है, ग्राफ में हम दो वेरिएबल्स के बीच में पहले हमने एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया. ये है हमारी वाई एक्सिस. ठीक है, एंड दिस वन इज द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो टाइम, जो टाइम होता है उसको हम हमेशा प्लॉट करते हैं इन एक्स एक्सिस, एंड डिस्टेंस को हम प्लॉट करते हैं इन वाई एक्सिस. अब आप मुझे बता सकते हो, यहाँ डिस्टेंस मैंने मीटर में ली है. अब आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हम टाइम को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक्स एक्सिस पे हमेशा हम उन वेरिएबल्स को लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो. हाँ एग्जैक्टली, कैसे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, ये कह सकते हैं. और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम किस पे ड्रॉ करेंगे, उसको हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे. ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो वैल्यू किसी और पे डिपेंड नहीं होगी. ठीक है, एंड डिपेंडेंट एज द नेम सजेस्ट विच डिपेंड्स ऑन समथिंग. सो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है डिपेंड्स ऑन दी टाइम. वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बट टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा. ठीक है, अगर मैं इसके लिए जस्ट एक एग्जांपल ले लूँ, सपोज दैट कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ रहे हो. ठीक है, आपने 2 hours 3 hours मतलब जितना आप पढ़ते थे उससे ज़्यादा टाइम तक आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या होगा, सपोज अगर आपका टेस्ट है तो टेस्ट में आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे. आपने ज़्यादा पढ़ाई की, ज़्यादा देर तक पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की, तो क्या होगा, आपके टेस्ट में जो स्कोर है वो इंक्रीज कर जाएगा. सो जो आपका टेस्ट का स्कोर है इट डिपेंड्स ऑन टाइम, वो टाइम पर डिपेंड कर गया. लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर आपका टेस्ट का स्कोर क्या आ रहा है, कुछ भी टेस्ट का स्कोर आ रहा है, तो क्या उस टेस्ट के स्कोर से आप वो टाइम चेंज कर सकते हो कि आपने कितने आवर्स पढ़ाई की थी. ठीक है, नहीं चेंज कर सकते ना. हाँ, सो जो आपका टेस्ट स्कोर है वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और टाइम जो हो गया वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हम टेस्ट के स्कोर से टाइम को चेंज नहीं कर सकते, हाँ, बट ज़्यादा टाइम तक हम पढ़ाई करके अपने टेस्ट के स्कोर को जरूर चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो लाइक दिस. सो डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है, समझ में आया. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड नहीं होता किसी चीज़ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड ऑन दी अदर वेरिएबल. ठीक है, ओके. अब हमने इसको ग्राफ को प्लॉट करने से पहले मैंने आपको एक आइडिया बता दिया कैसे प्लॉट करते हैं. अब सबसे फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि वी विल डिस्कस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड रेस्ट. व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, फर्स्ट कंडीशन, जब बॉडी रेस्ट में है. ठीक है, बॉडी किस में है, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट. अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी. पोजीशन चेंज होगी क्या, नहीं होगी ना. कि सपोज वो
ये ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन सपोज ये 10 वैल्यू है, 10 मीटर की डिस्टेंस पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, और अभी जो हमने टाइम सेकंड में लिया है, तो लेट्स सपोज 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यूज हम ले सकते हैं 2 मीटर, 4 मीटर। सो अब मुझे बताओ 10 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, वो रेस्ट में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो जब 5 सेकंड होगा तो भी वो 10 पे ही है, 10 मीटर डिस्टेंस पे ही है। 10 मिनट है, सॉरी 10 सेकंड हुआ तो भी उसकी पोजीशन वही है, 15 सेकंड में भी पोजीशन वही है, और 20 सेकंड में भी पोजीशन वही है। तो जो ग्राफ बनेगा, मतलब पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, वो 10 पे ही है, तो जो ग्राफ आपका बनेगा, दिस ग्राफ इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये जो आपका ग्राफ बनेगा, इट विल बी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। आपकी जो टाइम जिस एक्सिस पे आपने ड्रॉ किया उसके पैरेलल होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, और टाइम तो चेंज होता जा रहा है। तो हमने जो ग्राफ जब बनेगा, अगर इस तरह की कंडीशन है, तो ग्राफ बनेगा इट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। आई होप आपको समझ में आया होगा ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, वो कंटिन्यूअसली 10 मीटर डिस्टेंस पे ही था, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, किस पोजीशन पे रहे, यूनिफॉर्म मोशन में। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द कंडीशन फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन क्या होती है, क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन। यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया होगा कि अगर जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। चलो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5 ऐसे मैंने सेकंड्स में लिया है, और डिस्टेंस हमने मीटर में ली है, तो मीटर में ले लेती हूँ यहाँ पे 20 मीटर, 20 मीटर के बाद मैं ले रही हूँ 40, 60, 80। हो सकता है ये ग्राफ थोड़ा सा बहुत अच्छे से ना बने, क्योंकि ये एग्जैक्टली ग्राफ पेपर तो नहीं है, बट आप ग्राफ पेपर पे अगर चाहो तो प्लॉट करके देख लेना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट कंडीशन समझ में आएगी। तो अब हम कंडीशन ये लेते हैं कि एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ टाइम सेकेंड और डिस्टेंस किस में, मीटर में, कि ये कंडीशन है हमारी फर्स्ट कंडीशन कि जब टाइम भी 0 है, मतलब डिस्टेंस भी, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट नहीं किया था उस कंडीशन में तो दोनों 0, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमारा 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड में जो बॉडी है उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, फिर 2 सेकेंड में बॉडी ने 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, फिर 3rd सेकेंड में बॉडी ने 60 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, फिर 4th सेकेंड में बॉडी ने 80 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, एंड 5th में 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, देखो जब 0 है तो ये कंडीशन है। अब 1 पे 20 मीटर, तो यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, इसी तरह से होगा। 2 सेकेंड पे 40, तो 40 वैल्यू ये है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ कहीं पे होगा। 3 सेकेंड पे 60, तो 3 सेकेंड पे 60, यहाँ से ऊपर जाऊंगी तो यहाँ पे स्केल रख के कर लेना, ठीक है। एंड 4th सेकेंड में 80, तो 4th सेकेंड हमारा ये कुछ इस टाइप से, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आप ऐसे ही 5th पॉइंट पे लोगे तो इट विल बी 80, 100 था, ठीक है। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा, ये जो ग्राफ बनेगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये जो ग्राफ है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी ना, स्ट्रेट लाइन बनी, कांस्टेंट है, ठीक है। सो अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट होती है, और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें स्पीड ही बता रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। कांस्टेंट ग्राफ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई कर्व नहीं है। अब अगर इसी पोजीशन पे, इसी पॉइंट पे मुझे निकालना हो, ठीक है, अगर मैं सपोज इस पॉइंट को मैंने बी नेम दे दिया, ठीक है, इसी कंडीशन पे अगर मुझे निकालना है कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए इस ग्राफ के थ्रू आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे।
तो आप कोई 2 पॉइंट्स सिलेक्ट कर लो। तो सपोज मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। इस पॉइंट को मैं नेम दे दूँ B और इस पॉइंट को नेम हमने A दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कुछ टाइम सिलेक्ट कर लें। सपोज ये टाइम T1, ये पॉइंट लिया मैंने T1 और ये पॉइंट ले लिया मैंने T2। सेम एज डिस्टेंस के केस में ये मैंने ले लिया S1 और ये पॉइंट मैंने ले लिया S2 एट रैंडम। ठीक है, अब क्या करें कि ये जो x एक्सिस के पैरेलल इसके थ्रू हम क्या ड्रॉ कर दें, एक लाइन। ठीक है, पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसको मैंने नाम क्या दिया था, S2। सेम एज, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो T1 आपने जहाँ कंसीडर किया था y एक्सिस के पैरेलल, वहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन अगेन आपको यहाँ पे ये जो T2 पॉइंट आपने लिया है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देखोगे अगर आप इसको, तो ये एक ट्राइंगल का फॉर्म ले लिया। सपोज मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया C। ठीक है, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ तक बढ़ाई थी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो चुका है। क्या बन गया है, ट्राइंगल। ठीक है, अब आप इसको डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो। समटाइम्स डॉटेड से दिखाया होता है, उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये हमारा ABC एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। और ये है क्या, ये स्लोप, आपने स्लोप पढ़ा होगा मैथ्स में, स्लोप ऑफ द ग्राफ ना। तो ये हो गया आपका S2, ये जो आपने वैल्यू ली थी। अब ये जो वैल्यू है, ये जो BC की वैल्यू है, ये BC की वैल्यू क्या है, ये जो BC है ये क्या है, इट इज S2 माइनस S1। सेम एज अगर आप इस ट्रायंगल में AC की बात करोगे तो AC क्या है, इट इज T2 माइनस T1। और ये क्या है, AB। तो आपको पता होगा AB इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू मैंने क्या पुट की, S2 माइनस S1 और AC की वैल्यू मैंने क्या पुट की, T2 माइनस T1। ठीक है, सो इसी तरह से हम, या फिर आप ये कह सकते हो, ठीक है, ये तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो डिस्टेंस टाइम हमें देता क्या है, वैसे तो ये स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप है, तो ये स्लोप आपको बता क्या रहा है, इट इज गिविंग यू दी स्पीड। अब स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। तो थ्रू द ग्राफ आप इस तरह से स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अभी मैंने बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है। और ये स्पीड हमने किस कंडीशन में निकाली है, यूनिफॉर्म मोशन। हमने कुछ वैल्यूज ली थी, इक्वल डिस्टेंस में बॉडी इक्वल टाइप कर रही है। ठीक है, एट रैंडम हमने दो पॉइंट्स कंसिडर किए, S2 और S1, और यहाँ पे T1 और T2। ठीक है, उसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाई और x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई, सच दैट यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। ये जो स्मॉल पार्ट है, ठीक है, इसी का हम क्या निकाल रहे हैं, हम इसकी वैल्यू, मतलब ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ABC एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम किस तरह से AB की वैल्यू फाइंड करेंगे, AB इज इक्वल टू BC अपॉन AC। और ये जो AC है, ये AC है क्या, इट इज T2 माइनस T1। ठीक है, एंड BC क्या है, BC इज दी, ये BC क्या है, S2 माइनस S1। और ये स्लोप आपको दे क्या रहा है, इट इज गिविंग यू दी स्पीड। सो इट्स स्पीड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो यूनिफॉर्म के केस में हम इस टाइप से आपका स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया, आई होप आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैंने बना दिया इसको। ठीक है, अब देखिए टाइम 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस उसने कवर की वो कितनी कवर की, 5 मीटर। 2 सेकेंड्स में 20 मीटर, 3 सेकेंड में 30 मीटर, 4 सेकेंड में 45, 5 सेकेंड में 60, 6 सेकेंड में 80 मीटर। मीन्स जो डिस्टेंस में इंक्रीज है वो अनइक्वल इंक्रीज है इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जो आपका ग्राफ प्लॉट हुआ है, ठीक है, वो ग्राफ जो कैसा प्लॉट हुआ है, ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये कर्व है।
ठीक है, ये ग्राफ कैसा प्लॉट हुआ है, कर्व। और पहले जब आपका यूनिफॉर्म मोशन था, इन दैट केस जो आपका ग्राफ बना था वो स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उस टाइम पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। ठीक है, सो अगर स्ट्रेट लाइन बॉडी मूव कर रही है तो जो फर्स्ट केस था जहाँ पे हमारा ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन गया था, ठीक है, कांस्टेंट एक ग्राफ ऐसे सीधे गया था, उस केस में मैंने बोला था कि स्पीड कांस्टेंट है। सो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो वहाँ पे हम जो आपका स्पीड है उसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो मीन्स वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले केस मतलब यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो आपका एक्सेलरेशन था वो कितना था, 0। एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इस केस में अब सेम कंडीशन कि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, तो यहाँ पे भी हम स्पीड को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करिए। ठीक है, और स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, या क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। इस केस में बिल्कुल माइंड पे फोकस करो, मैं बार बार बोल रही हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में सेम होता है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं, और वो वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये कैसा मोशन है, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, और ये क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग दैट कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने रेस्ट पे पढ़ा था, रेस्ट की कंडीशन में जो आपका ग्राफ बनेगा इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देन हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्लोप जो बन रहा था स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है, उस केस में आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। थर्ड केस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दिस केस जो आपका ग्राफ बन रहा है इट इज कर्व एंड दिस कर्व, ये कर्व आपका क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और आपका जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होगा। ये कर्व ऐसे शो कर रहा है कि क्या कहते हैं, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी उस केस में जो आपको वैल्यूज देंगी उसके अकॉर्डिंग जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो रिटार्डेशन भी आएगा, मीन्स ये जो ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग जा रहा है वो ऐसे भी आएगा। ठीक है, और जब इस टाइप से होगा सो दैट इज द रिटार्डेशन। ठीक है, समझ में आया। आपको सिर्फ नेचर ऑफ द ग्राफ समझना है, किस तरह से बन रहा है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट you can ask in the comment section. Okay students, thank you.